अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज यानी प्यास इस्लामाबाद की तरफ से 2024 के सेशन के एडमिशन्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इस सिलसिले में एक डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। इस वीडियो में आपके साथ प्यास के एडमिशन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जो कि इस्लामाबाद में लोकेटेड है। ये इदारा 1967 में रिएक्टर स्कूल के तौर पर कायम किया गया था। 1997 में इसे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट बनाया गया और इसे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज का नाम दिया गया और 2000 में प्यास को डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट की हैसियत दे दी गई। प्यास पाकिस्तान की सबसे ज्यादा रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज में शामिल होती है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 के मुताबिक प्यास पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में 641 से 650 में रैंक करती है और एशिया की यूनिवर्सिटीज में ये 251 से 260 में रैंक करती है। प्यास में पाकिस्तान के टॉप क्लास साइंटिस्ट टीच करते हैं और यहाँ 75% से ज्यादा टीचिंग फैकल्टी पीएचडी क्वालिफाइड है। और प्यास की तरफ से जो एडमिशन नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो इसमें प्यास इस्लामाबाद में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के एडमिशन तो किए ही जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के एडमिशन भी ओपन किए गए हैं। और प्यास इस्लामाबाद के अलावा जो इसके एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं तो इनकी डिटेल भी इसी नोटिफिकेशन में दी गई है। और इन इंस्टीट्यूशंस में शामिल है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ पावर इंजीनियरिंग कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेजर्स एंड ऑप्ट्रॉनिक्स कॉलेज इस्लामाबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग फैसलाबाद और न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी फैसलाबाद। प्यास का शुमार पाकिस्तान के टॉप क्लास इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में होता है और यहाँ मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ये यूनिवर्सिटी एचईसी की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड है और यहाँ पर ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स मुतल्लिका काउंसिल की तरफ से अप्रूव्ड हैं। और प्यास में ऑफर होने वाले 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट बीएस प्रोग्राम्स में शामिल हैं केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग और फिजिक्स। और प्यास के तमाम बीएस प्रोग्राम्स में एडमिशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट के मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों में कम से कम 60% मार्क्स लाजमी होने चाहिए। और ऑफर होने वाले तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स यानी केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में एफएससी प्री इंजीनियरिंग के साथ साथ आईसीएस के ऐसे स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा हो। इसके अलावा एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट सिर्फ बीएस कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज और बीएस फिजिक्स के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ताहम एफएससी प्री मेडिकल के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एड मैथ किया हो तो वो तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तमाम स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट कर लिया हुआ है वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन जो इस साल सेकंड ईयर के एग्जाम्स दे रहे हैं तो वो रिजल्ट वेटिंग कैंडिडेट के तौर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। हम ऐसे स्टूडेंट्स को प्रोविजनल एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा और इंटरमीडिएट का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद इन्हें अपना रिजल्ट यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होगा। और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैंडिडेट के इंटरमीडिएट में कम से कम 60% मार्क्स होने लाजमी हैं। तो जो स्टूडेंट 60% मार्क्स ले लेंगे तो उनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। और अगर किसी स्टूडेंट के 60% से मार्क्स कम रहते हैं या किसी एक सब्जेक्ट में भी सप्ली आ जाती है तो ऐसे केस में स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। प्यास में पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ एडमिशन के लिए किसी किस्म की एज लिमिट नहीं होती। इसके अलावा डीई बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और प्यास के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी होता है। और मेरिट फार्मूला की बात करें तो मैट्रिक के मार्क्स की 15% वेटेज ली जाती है। एफएससी का मुकम्मल रिजल्ट अवेलेबल हो तो उसकी 25% वेटेज। ताहम जो स्टूडेंट सिर्फ फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेसिस पर अप्लाई करेंगे तो ऐसे केस में फर्स्ट ईयर के मार्क्स की 25% वेटेज शामिल की जाएगी और रिमेनिंग 60% वेटेज होगी प्यास के एडमिशन टेस्ट की। और ए लेवल से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स के केस में 40% वेटेज ओ लेवल के मार्क्स की ली जाएगी और रिमेनिंग 60% वेटेज प्यास के एडमिशन टेस्ट की होगी। और प्यास के एडमिशन टेस्ट के अलावा कैंडिडेट्स एसएटी और एसीटी की बुनियाद पर भी दाखिला ले सकते हैं। ऐसे केस में कैंडिडेट्स को सैट 2 का स्कोर कार्ड सबमिट करना होगा और ये टेस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेवल 2 के साथ दिया हुआ हो और कैंडिडेट के कम से कम 2000 मार्क्स होने लाजमी है। इसके अलावा एसीटी की बुनियाद पर भी अप्लाई किया जा सकता है और कैंडिडेट के कम से कम 25 मार्क्स होने जरूरी हैं। और जो कैंडिडेट सैट 2 और एसीटी की बुनियाद पर अप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में इन्हें स्कोर कार्ड लाजमी तौर पर 5 जुलाई 2024 तक प्यास यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करना होगा। और ख्याल है कि प्यास के एडमिशन टेस्ट के अलावा सैट 2 और एसीटी की बुनियाद पर तो दाखिला लिया जा ही सकता है, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी दूसरा एंट्री टेस्ट प्यास में एडमिशन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी अगर स्टूडेंट्स ने ई कैट या नस्ट का एंट्री टेस्ट या एनटीएस नेट या कोई भी दूसरा इंजीनियरिंग टेस्ट दिया हो तो उसकी बुनियाद पर प्यास में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता। तमाम स्टूडेंट्स को प्यास का अपना एडमिशन टेस्ट ही देना होगा और प्यास की तरफ से सिर्फ सैट 2 और एसीटी की एग्जाम्पशन दी गई है। इसके अलावा प्यास की तरफ से ऐसे स्टूडेंट जो स्टेम कैरियर प्रोग्राम के तहत होने वाले इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड में शिरकत करते हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स को विदाउट एनी एंट्री टेस्ट बीएस के प्रोग्राम्स में एडमिशन ऑफर किया जाता है। इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड में सिर्फ 9th, 10th और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं और इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई थी। इसके बाद प्यास में बीएस प्रोग्राम्स में एडमिशन का जो टेस्ट लिया जाएगा तो इसके फॉर्मेट की बात करें तो टोटल 3 घंटे का टाइम अवेलेबल होगा, यानी 180 मिनट्स में आपको टोटल 100 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होंगे। और कैंडिडेट्स की बैकग्राउंड के मुताबिक यहाँ डिफरेंट टेस्ट फॉर्मेट्स दिए गए हैं। जो कैंडिडेट्स आईसीएस से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा है तो ऐसे केस में उनका टेस्ट फॉर्मेट ये होगा। इसी तरीके से एफएससी प्री मेडिकल और एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए
सेपरेट टेस्ट फॉर्मेट रखा गया है। और आपने प्यास के चाहे जिस भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना हो, आपने टेस्ट फॉर्मेट अपनी बैकग्राउंड के मुताबिक ही सिलेक्ट करना है। यानी अगर आप आईसीएस से बिलोंग करते हैं तो आपने चाहे किसी भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना हो, आपको टेस्ट आईसीएस वाला ही देना होगा। इसी तरीके से एफएससी प्री मेडिकल और एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स ने चाहे किसी भी प्रोग्राम में दाखिला लेना हो तो उन्होंने अपने मुतल्लिका बैकग्राउंड के मुताबिक इन्हीं टेस्ट फॉर्मेट्स के हिसाब से ही टेस्ट देना है। और आईसीएस के केस में टेस्ट फॉर्मेट में इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज आएंगे, मैथमेटिक्स जो कि एफएससी लेवल की होगी इसके 30 एमसीक्यूज, फिजिक्स के 30 एमसीक्यूज और कंप्यूटर साइंस के भी 30 एमसीक्यूज आएंगे। इसके बाद एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज आएंगे, मैथमेटिक्स जो कि मैट्रिक लेवल की होगी इसके 30 एमसीक्यूज, फिजिक्स के 30 एमसीक्यूज और केमिस्ट्री के भी 30 एमसीक्यूज आएंगे। और एफएससी प्री इंजीनियरिंग के केस में इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज, मैथमेटिक्स एफएससी लेवल के 30 एमसीक्यूज, फिजिक्स के 30 और केमिस्ट्री के भी 30 एमसीक्यूज हैं। प्यास का एंट्री टेस्ट एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होगा और हर एमसीक्यू की 4 ऑप्शन होंगे और इसमें किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो प्यास के एंट्री टेस्ट की घर बैठे बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मकसद ऐप का ई कैट का सेशन ज्वाइन करें, जिसमें आपको पाकिस्तान की तमाम बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है। मकसद ऐप में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इसके अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट, 10,000 से ज्यादा एमसीक्यूज, डाउट सॉल्व ऑप्शन जिसके जरिए आप किसी भी प्रॉब्लम का 3 सेकंड्स में वीडियो सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्रैंड टेस्ट। और मुकम्मल सेशन की प्राइस 20,000 रुपए है, लेकिन अगर आप हमारा प्रोमो कोड पीईसी लगाते हैं तो ऐसे केस में आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा, जिसके बाद सिर्फ 12,000 रुपए में आप इंजीनियरिंग के तमाम मेजर एंट्री टेस्ट की तैयारी घर बैठे कर सकेंगे। तो मकसद आपको ज्वाइन करने के लिए सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां आपको एक लिंक मिलेगा। इस लिंक के जरिए आप डायरेक्ट मकसद ऐप से व्हाट्सएप के जरिए कॉन्टैक्ट करें और आपको सेशन ज्वाइनिंग से मुताल्लिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद प्यास यूनिवर्सिटी के एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो यूनिवर्सिटी की तरफ से 21 अप्रैल को न्यूज़पेपर में बाकायदा एडवर्टीजमेंट जारी कर दी गई है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है। सिंगल फीस के साथ अप्लाई करने की आखिरी तारीख 24 मई है, ताहम लेट फीस के साथ कैंडिडेट्स 31 मई तक भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से पहला एडमिशन टेस्ट 30 जून को कंडक्ट किया जाएगा और इसके बाद सेकंड एडमिशन टेस्ट की रजिस्ट्रेशन 2 जुलाई से स्टार्ट कर दी जाएगी। पहले टेस्ट का रिजल्ट 8 जुलाई को अनाउंस कर दिया जाएगा और दूसरे टेस्ट में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 जुलाई होगी। और प्यास यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन का दूसरा एंट्री टेस्ट 21 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा, ताहम ये एंट्री टेस्ट सिर्फ इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में ही कंडक्ट होगा। ख्याल है कि जो पहला एंट्री टेस्ट है जो 30 जून को कंडक्ट होगा तो इसके टेस्ट सेंटर्स पाकिस्तान के 18 मेजर सिटीज में कायम किए जाएंगे, ताहम जो दूसरा एंट्री टेस्ट है तो इसका सेंटर सिर्फ 3 बड़े शहरों में बनेगा। इसके बाद मेरिट नंबर की अनाउंसमेंट 5 अगस्त को की जाएगी और 16 सितंबर को कैंडिडेट्स प्यास को ज्वाइन करेंगे, यानी क्लासेस का बाकायदा आगाज 16 सितंबर को होगा। इसके बाद एमएस प्रोग्राम्स के एडमिशन की बात करें तो अप्लाई करने की आखिरी तारीख 24 मई है। इसके बाद लेट फीस के साथ 31 मई तक अप्लाई किया जा सकता है और जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का एडमिशन टेस्ट है ये 29 जून को कंडक्ट होगा। इसके बाद इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स की सिलेक्शन होगी 5 अगस्त को और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए इंटरव्यू 15 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक कंडक्ट होंगे। इसके बाद पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग टेस्ट 2 सितंबर को कंडक्ट होगा और सिलेक्शन स्टेटस की अनाउंसमेंट होगी 23 सितंबर को, जबकि क्लासेस का आगाज 4 नवंबर से किया जाएगा। इसके बाद प्यास के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो प्यास में हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी के अलावा पहले सेमेस्टर की टोटल फीस 99,000 रुपीज होगी और इसमें 40,000 रुपए एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन फी है जो कि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स खत्म हो जाएगी और बाद में कैंडिडेट्स को 59,000 रुपीज ही पे करने होंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स एडमिशन के साथ हॉस्टल अकोमोडेशन भी अवेल करते हैं तो ऐसे केस में पहले सेमेस्टर की टोटल फीस 1,29,000 रुपए होगी और बाद में पर सेमेस्टर फीस 89,000 रुपए। और जो स्टूडेंट्स हॉस्टल की फैसिलिटी अवेल नहीं करते तो ऐसे केस में पहले सेमेस्टर की फीस 1,16,000 रुपए और बाद में 76,000 रुपए होगी। इसके बाद प्यास की तरफ से ऑफर होने वाले एमएस प्रोग्राम्स की बात करें तो प्यास और इसके चारों जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं तो यहाँ पर 18 मुख्तलिफ एमएस प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं और प्यास की तरफ से ऑफर होने वाले ये एमएस प्रोग्राम्स ऐसे कैंडिडेट्स के लिए मोस्ट सूटेबल हैं जो हायर एजुकेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और एमएस के प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैंडिडेट के पूरे एकेडमिक कैरियर में फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, ताहम सिर्फ एक सेकंड डिवीजन अलाउ होगी। और जिन स्टूडेंट्स ने बीएस या एमएससी इन कंप्यूटर साइंस और जियोलॉजी की हो तो ऐसे केस में लाजमी है कि इन्होंने अंडर ग्रेजुएट लेवल पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ी हो। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनकी बैचलर डिग्री 31 दिसंबर 2024 तक कंप्लीट हो जाएगी तो ये स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस पर अप्लाई करने के केस में किसी किस्म की कोई एज लिमिट नहीं है। ताहम फेलोशिप बेसिस पर अप्लाई करने के केस में एमबीबीएस डॉक्टर्स की मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स और तमाम दूसरे डिसिप्लिन की मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल है। और प्यास यूनिवर्सिटी में एमएस के प्रोग्राम्स में 2 तरीके से एडमिशन किए जाते हैं। एक तो ये कि आप रेगुलर फी पे करके अपना एडमिशन सिक्योर करें और दूसरा ये कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की तरफ से फेलोशिप ऑफर की जाती है और ये फेलोशिप ऑफर होती है इंजीनियर, साइंटिस्ट और मेडिकल डॉक्टर्स को। ऐसे केस में जो स्टूडेंट फेलोशिप के अंडर सेलेक्ट होते हैं तो इन्हें माहाना 58,180 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाता है। इसके अलावा इन्हें फ्री इंडोर मेडिकल ट्रीटमेंट भी ऑफर की जाती है और इन स्टूडेंट्स के साथ एक बॉन्ड साइन किया जाता है कि ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद 5 साल तक पीएईसी ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में सर्व करेंगे। और प्यास में ऑफर होने वाले एमएस प्रोग्राम्स में शामिल हैं कराची में एमएस न्यूक्लियर पावर इंजीनियरिंग और इसके साथ ही मेंशन किया गया है कि क्या ये रेगुलर बेसिस पर प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, ये साथ में फेलोशिप भी है। और कराची में ऑफर होने वाला एमएस न्यूक्लियर पावर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम फेलोशिप
और रेगुलर दोनों बेसिस पर ऑफर हो रहा है। इसका फैसलाबाद में एमफिल बायोटेक्नोलॉजी और एमफिल बायोलॉजिकल साइंसेज का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है और ये दोनों रेगुलर बेसिस पर ही ऑफर किए जा रहे हैं। इस बार प्यास इस्लामाबाद में एमएस केमिस्ट्री, एमएस कंप्यूटर साइंस, एमएस साइबर सिक्योरिटी, एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल फिजिक्स, मिनरल रिसोर्स इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर मेडिसिन, फिजिक्स, प्रोसेस इंजीनियरिंग, रेडिएशन एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन फिजिक्स और एमएस सिस्टम्स इंजीनियरिंग। और प्यास की तरफ से सिर्फ एमएस कंप्यूटर साइंस और एमएस साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम में एडमिशन के वक्त आईटी इंडोमेंट फंड स्कॉलरशिप भी ऑफर किया जाता है, जिसमें सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स को माहाना 28,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलता है, जबकि पीएचडी में एडमिशन के केस में माहाना 35,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाता है। और इन स्टूडेंट्स के साथ भी एक बॉन्ड साइन किया जाता है कि ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद कम से कम 5 साल तक सर्व जरूर करेंगे। इसके बाद प्यास में मुख्तलिफ पीएचडी के प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जाते हैं, जिनमें एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने 18 ईयर्स की फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट की हो और कम से कम सीजीपीए 3/4 और एनुअल सिस्टम में कम से कम फर्स्ट डिवीजन होनी लाजमी है। और पीएचडी में एडमिशन के लिए जिन एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट है उनमें या तो कैंडिडेट जीआरई का टेस्ट दे सकते हैं, जिसके लिए मिनिमम 60% रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आप गेट या हैट का टेस्ट भी दे सकते हैं, या आप यूनिवर्सिटी का इक्विवेलेंट टेस्ट भी दे सकते हैं और कम से कम 60% मार्क्स आपको लाजमी लेने होंगे। और प्यास की तरफ से पीएचडी के आईटी रिलेटेड फील्ड्स में एंडोवमेंट फंड स्कॉलरशिप भी ऑफर की जाती है। और यूनिवर्सिटी में ऑफर होने वाले पीएचडी प्रोग्राम्स में शामिल है केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मेडिकल फिजिक्स, रेडिएशन फिजिक्स और लेजर एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स। और प्यास की तरफ से पीएचडी के स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप भी ऑफर की जाती है और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को माहाना 35,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाता है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो प्यास में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस लिंक admissions.pyas.edu.pk से कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और इस लिंक पर कैंडिडेट्स को अपने CNIC नंबर के अगेंस्ट अकाउंट क्रिएट करना है और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में मौजूद तमाम डेटा को फिल करना होगा। अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर ऑनलाइन ही है और कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने या उसे मैनुअली फिल करने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी किस्म की हार्ड कॉपी जमा करवाने की जरूरत है। आपने तमाम तर जो अप्लाई का प्रोसीजर है वो अपना ऑनलाइन ही मुकम्मल करना है। और एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 24 मई है। और प्यास यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर आए तो यहाँ पर आपको BS के तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जरूरी लिंक्स मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना हो तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ आप कैंडिडेट्स को सबसे पहले अपना लेवल ऑफ डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा। अगर आप BS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो BS एप्लीकेशन फॉर्म को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपने क्रिएट एप्लीकेंट अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ कैंडिडेट्स को अपना नेम, इसके अलावा ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और CNIC या B फॉर्म नंबर एंटर करना होगा और कोई सा नया पासवर्ड आपने यहाँ पर सेट करना है और उसी को दोबारा लिखना है, जिसके बाद आपने रजिस्टर अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अकाउंट में दोबारा से लॉगिन करना होगा और जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है तो वहाँ पर आपको तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन पुट इन करनी होगी। यानी आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, इसके अलावा एकेडमिक इन्फॉर्मेशन और एंट्री टेस्ट के सेंटर का भी आपने इंतखाब करना है और बाद में आपने चालान फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर मुतल्लिका बैंक में फीस सबमिट करवानी है। और प्यास की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम BS, MS और PhD के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फी ड्यू डेट तक 3500 रुपये है और ड्यू डेट है 24 मई। यानी जो स्टूडेंट 24 मई तक अप्लाई करते हैं तो उनकी प्रोसेसिंग फी 3500 रुपये होगी। ताहम ड्यू डेट गुजरने के 2 हफ्तों तक भी अप्लाई किया जा सकता है और ऐसे केस में कैंडिडेट्स की प्रोसेसिंग फी 4000 रुपये होगी। और अस्करी बैंक लिमिटेड की किसी भी ब्रांच में फीस सबमिट के केस में कोई बैंक सर्विस चार्जेस अदा नहीं करने होंगे। ताहम जो स्टूडेंट्स मोबाइल बैंकिंग एप्स और इंटरनेट बैंकिंग एप्स के जरिए फी पेमेंट करते हैं तो ऐसे केस में सर्विस चार्जेस पे करने होंगे। और प्यास के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप यूनिवर्सिटी के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।